नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे जब भी एक लड़का-लड़की कोर्ट मैरिज के लिए जाते हैं यानी कि जो हम लव मैरिज करते हैं, उसके अंदर हमें किस तरह से क्या प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए, किस तरह से हमें एक वकील हायर करना चाहिए, शादी से लेकर शादी का सर्टिफिकेट मिलने तक उस बीच क्या-क्या चीज़ें होती हैं, क्योंकि ऐसा देखते हैं ज़्यादातर कपल्स जो आते हैं उनके मन में यह सवाल ज़रूर होता है कि शादी से शुरू होने से लेकर सर्टिफिकेट मिलने तक कितने दिन लगेंगे, क्या-क्या चीज़ें चाहिए होंगी, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या गलती उनको नहीं करनी चाहिए और क्या चीज़ें उनको ध्यान रखनी चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और ऐसी ही लीगल जानकारी या फिर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, चाहे वो कोर्ट मैरिज से रिलेटेड हो या फिर आपके किसी और केस से रिलेटेड हो, हम आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि जब भी एक कोर्ट मैरिज करने के लिए कपल आता है, तो सबसे पहली चीज़ जो सबसे पहली दिमाग में आती है वो होती है कि किस वकील को हायर किया जाए। सबसे अच्छा तरीका जो आज की जनरेशन में वकील हायर करने का है, वो है कि आप जो है ऑनलाइन चेक कर लें किस वकील के क्या रिव्यूज़ है, जैसे कि गूगल रिव्यूज़ पे चेक कर सकते हैं या तो आप यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं, हर जगह पे आपको रिव्यूज़ मिल जाएँगे। वहाँ पे कॉल करके बात करें और प्रॉपर जो फीस है वो पूछें वहाँ पे। अगर कोई फ्लक्चुएट कर रहा है यानी कि फीस कभी कम बता रहा है, कभी ज़्यादा बता रहा है, तो उस पे ज़्यादा ट्रस्ट ना करके ऐसी जगह पे ही करवाएँ जहाँ पे फिक्स फीस हो, यानी कि आप 3-4 नंबर से कॉल करके पूछें अलग-अलग तरह से। अगर आपको हर टाइम पे एक ही फीस बताई जा रही है, तो मतलब उस पे आप भरोसा कर सकते हैं। बाकी आप जो है गूगल रिव्यूज़ देख के यानी कि जो वहाँ पे रिव्यूज़ देते हैं, उनको भी चेक करके अपना फैसला ले सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आपने वकील हायर कर लिया, उसके बाद होता है आपको कोर्ट में जाना होता है। सबसे पहले आप अपने वकील से मिलते हैं, फिर वकील से मिलने के बाद वहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं। डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या-क्या चीज़ें चाहिए होती है? सबसे पहली चीज़ होती है आधार कार्ड। आधार कार्ड होगा, उसके बाद सेकंड चीज़ जो आपसे माँगी जाती है वो होता है आपका बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि आपका बर्थ का प्रूफ जिसके अंदर आप बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या फिर 10th की मार्कशीट भी दे सकते हैं। और अगर ये चीज़ें भी अवेलेबल नहीं है, मान लीजिए किसी ने 10th नहीं करी है, कोई पढ़ा-लिखा नहीं है, तो उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन है कि वो अपना पैन कार्ड दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं। ये चीज़ें भी जो है एडमिट मानी जाएँगी, ये चीज़ें भी चल जाएँगी। तो इस तरह से तो आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए हैं, लेकिन अगर आपकी सरकारी नौकरी है, तो आप सरकारी नौकरी का जो आपका आईडी कार्ड है, वो भी दे सकते हैं। वो भी एडमिसिबल होगा आपका एक आईडी प्रूफ के तौर पे। तो जब भी आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद प्रोसीजर आता है सबसे पहले धर्म के अनुसार शादी का। तो जो भी आप कपड़े पहन के आए हैं, मान लीजिए जल्दीबाजी के अंदर आप कपड़े जो दूल्हा-दुल्हन के कपड़े होते हैं, जैसे कि चुन्नी हो गई, लड़के का सेहरा हो गया, ये चीज़ें आप नहीं ला पाए, तो ये चीज़ें भी आपको जहाँ पे आपकी रिचुअल के हिसाब से शादी करवाई जाएगी। अगर हिंदू है, तो हिंदू के हिसाब से, मुस्लिम है, तो मुस्लिम के, क्रिश्चियन है, तो चर्च में इस तरह से शादी करवाई जाएगी। वहाँ पे आपको ये बेसिक चीज़ें अवेलेबल करा दी जाती हैं, वहाँ पे अवेलेबल होती हैं, तो उस चीज़ के लिए भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आप जब वहाँ पे जाते हैं, मान लीजिए हिंदू मैरिज की बात कर लेते हैं हम लोग, उसके अंदर आपको आर्य समाज में ले जाया जाएगा। मुश्किल से आपका 15-20 मिनट का प्रोसीजर होता है। लॉफुल चीज़ मानी जाती है, यानी कि एक लॉफुल रिचुअल जो हिंदू धर्म में माना जाता है, वो होता है 7 फेरे का। 7 फेरे जो है वहाँ पे प्रॉपर कराए जाते हैं। अगर आप छोटी शादी करना चाहते हैं कि हाँ, मतलब जल्दी निमट जाए, तो ये लॉफुल चीज़ें कुछ करवाई जाती है, कभी-कभी कन्यादान भी करवा देते हैं। तो ये चीज़ें फॉलो हो जाती है, उसके बाद जो है वहाँ पे आपसे कुछ डॉक्यूमेंट साइन करवाते हैं। तो इस शादी के अंदर आपको एप्रॉक्स 30 मिनट्स लग जाते हैं, यानी कि आधे घंटे का ओवरऑल प्रोसीजर होता है। फिर उसके बाद आपसे डॉक्यूमेंट्स पे डिक्लेरेशन होती है एक तरह का हम उसको एफिडेविट भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसको नोटरी करवाया जाता है, तो उसी को हम एफिडेविट भी बोल सकते हैं। उसके अंदर यह लिखा होता है कि लड़का और लड़की दोनों अपनी मर्ज़ी से आए थे, अपनी मर्ज़ी से शादी करी है, दोनों में से किसी के ऊपर भी कोई दबाव नहीं है, कोई भी नशे का पदार्थ नहीं ले रखा है, यानी कि किसी भी तरह के दबाव के बिना एक-दूसरे की सहमति
के साथ उन्होंने वहाँ पे शादी करी है। तो ये चीज़ें एफिडेविट पे लिखी होती है, इसलिए साइन करवाया जाता है कि फर्दर यानी कि जैसे आपकी शादी हो गई, उसके बाद आपको कोई दिक्कत परेशानी ना आए, एक-दूसरे के ऊपर कोई झूठे इल्ज़ाम ना लगा सके कि मेरे साथ ज़बरदस्ती की गई थी या मुझे तो ज़ोर-ज़बरदस्ती से लाया गया था, क्योंकि ऐसे केसेस भी हो जाते हैं, तो ये डिक्लेरेशन उस चीज़ में काम आती है। तो इसके बाद जब मान लीजिए आपका ये रिचुअल वाला प्रोसीजर जो है कंप्लीट हो गया, आपका एफिडेविट वगैरह सब कुछ साइन हो गया, उसके बाद आप लोगों को वापस जो आपने एडवोकेट करा था उसके चैम्बर पे ले जाया जाता है। ऐसा सवाल भी आता है मन में कपल्स के कि हमें कोर्ट में जाके लाइन में लगना होगा या फिर वहाँ पे घंटों खड़े रहना पड़ेगा। इस तरह की चीज़ें नहीं होती है, आप चैम्बर पे जाएँगे, आपका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो सारा चैम्बर पे ही हो जाएगा और जो ऑनलाइन का होगा वो भी वहीं की वहीं ऑनलाइन करवा दिया जाएगा। जब कोर्ट में जाना होता है साइन के लिए, जैसे दिल्ली के अंदर फ़ोटो खींची जाती है, तो फ़ोटोग्राफ के लिए वहाँ पे ले जाया जाता है या फिर अगर कोर्ट में पेशी होती है, यानी कि कोर्ट में जब बुलाया जाता है, वहाँ पे सवाल किए जाते हैं कि कहाँ से हैं, बेसिक सवाल ही किए जाते हैं एक-दूसरे के बारे में कि सहमति से शादी कर रहे हैं, तो सिर्फ़ उस समय पे, लेकिन वहाँ पर लाइन में नहीं लगना होता, वो सिंपल प्रोसीजर है। और रही बात इसके बाद विटनेसेस की, सबसे मेन चीज़ आती है विटनेस, जो हर स्टेट में अलग-अलग है। कुछ स्टेट्स की हम आपको बता देते हैं, अगर आप अपनी स्टेट के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो हम बेसिक चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि देहरादून के अंदर 2 विटनेस चाहिए, गाज़ियाबाद में भी हमें 2 विटनेस चाहिए, बैंगलोर, हैदराबाद में हमें 4 विटनेस चाहिए होते हैं। इसके अलावा अगर आप स्पेशल मैरिज एक्ट यानी कि अलग-अलग धर्मों में शादी कर रहे हैं, तो आपको 3 विटनेस चाहिए। और अगर आप मुस्लिम हैं और मुस्लिम में ही शादी कर रहे हैं, तो भी आपको कम से कम 3 विटनेस चाहिए। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है और एक बेहद ज़रूरी चीज़ है, इसका आपको बहुत ध्यान रखना है, सिर्फ़ मंदिर में शादी कर लेना या सिर्फ़ मस्जिद में आपकी जो शादी है, निकाह है, वो कर लेना या फिर चर्च में शादी कर लेना, कभी भी एक शादी को वैलिड नहीं बनाती है। जब भी आप लव मैरिज करते हैं, तो आप सबसे पहले अपना रिचुअल परफॉर्म करेंगे, उसके बाद उसको रजिस्टर कराएँगे। जो मैरिज रजिस्टर होती है, वो 3 जगह पे होती है, या नगर निगम में या एसडीएम में या फिर मैरिज रजिस्ट्रार के पास। ये 3 तरीके हैं आपके पास मैरिज रजिस्टर कराने के। और प्रॉपर वैलिड सर्टिफिकेट लें, सर्टिफिकेट की वैलिडिटी चेक करें, नोटरी कराकर उस पे लिख देना कि आप दोनों आज से पति-पत्नी है या आप दोनों का विवाह हो गया है, वो कभी भी एक वैलिड सर्टिफिकेट नहीं होता है। तो प्रॉपर वैलिड सर्टिफिकेट के ऊपर बारकोड लगा आता है, तो इन चीज़ों का आप बेहद ध्यान रखें। प्रॉपर रिचुअल्स के बाद कोर्ट में रजिस्टर कराएँ शादी, उसके बाद आप लीगली रिकॉग्नाइज्ड हो जाते हैं एज़ हस्बैंड एंड वाइफ, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या आप कुछ पूछना चाहते हैं इस चीज़ से रिलेटेड या फिर किसी और चीज़ से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको ज़रूर जवाब देंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। ऐसे ही लीगल अपडेट्स, ऐसी ही लीगल जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।